इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चूज़ राइट करंट ट्रांसफार्मर एंड इट्स रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो इस वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी करंट ट्रांसफार्मर जो हम सब स्टेशन में लगाते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में लगाते हैं तो उसको कैसे चूज़ किया जाता है और कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं सीटी की सिलेक्शन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है करंट ट्रांसफार्मर जो है हायर वैल्यू ऑफ करंट जो होता है प्राइमरी साइड का या लाइन साइड का जो करंट होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू लोअर वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी हो तो प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट जैसे रिलेज लगाते हैं। और अगर मेजरिंग करनी है, मीटरिंग करनी है तो उसके साथ एम मीटर वगैरह या पावर मीटर वगैरह लगाते हैं। जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है उस तरह का जो है हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं अपने सीटी के साथ। तो बेसिकली पर्पज़ के हिसाब से ये दो मेन काम कर रहा होता है। एक तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है मेजरिंग में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, मीटरिंग में। और दूसरी जो है प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो तीसरा है वो भी प्रोटेक्शन के हिसाब से होता है लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन में काम आता है, जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और डिस्टेंस प्रोटेक्शन में काम आ रहा होता है। पर्पज़ के हिसाब से डिफरेंट हमारे पास जो सिटीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस होती है मीटरिंग की होती है, क्योंकि मोस्टली हम जो है मीटरिंग सिटी इसलिए लगाते हैं ताकि हम मेजर कर सकें कि जो कंडक्टर पास कर रहा है या कोई लाइन पास कर रही है तो उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होता है, जो हम फाइंड कर लेते हैं सेकेंडरी साइड पे कोई भी एम मीटर लगा के हमें पता चल जाता है कि हमारे प्राइमरी साइड पे कौन सा जो है कितना एम्पेयर जो है पास कर रहा है या फ्लो कर रहा है। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत परफेक्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी प्राइमरी साइड पे कितना करंट फ्लो हो रहा होता है। बेसिकली जो इसकी रेंज होती है वो 0.1, 0.2 या 0.5 जो है उसकी उस क्लास में होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 0.5 जो परसेंट जो है इसमें सिर्फ एरर आ रहा होता है, यानी 99.5% जो है इसका जो है प्रिसीजन आ रही होती है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारे प्राइमरी साइड पे जो है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है। और आईसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 600441 जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है मैक्सिमम एरर फॉर ईच एक्यूरेसी क्लास। किसी भी फेज़ के अंदर जो एक्यूरेसी क्लास है उसमें जितना एरर आ रहा होता है उसको डिटरमाइन कर रहा होता है। राइट साइड पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें जो है सबसे पहले जो है रेशो दी गई है जो 400/5 है, यानी कि प्राइमरी साइड पे 400 करंट आए तो हमारी जो प्राइमरी सेकेंडरी पे 5 आएगा। इसी तरह 15 VA जो है ये बर्डन है हमारा। तो उसके बाद आ जाती है क्लास ऑफ एक्यूरेसी यानी 0.5 एक्यूरेसी क्लास में ये जो है हमारे मीटरिंग सिटी के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह की क्लास ही होनी चाहिए, ठीक है, जो 0.1, 0.2 या 0.5 रेंज होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो सिटी है वो कितनी एक्यूरेट है। FS जो है वो सेफ्टी फैक्टर है। ये चीज़ें जो है हमारे मीटरिंग सिटी के लिए बहुत अहम है। तो इसके बाद आ जाता है दूसरा जो पर्पज़ है जिसके हिसाब से हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं, वो प्रोटेक्शन होती है। अगर हमने सिर्फ मीटरिंग नहीं करवानी, हमने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवानी है तो हम क्या करते हैं, जो मीटरिंग और प्रोटेक्शन जो सिटी है उसको जो है अपने सिस्टम में लगाते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है जैसे रेशो दी गई है 400/5 और 15 VA बर्डन है और 5P10 जो है ये हमारी एक्यूरेसी क्लास है। 5P जो है ये प्रोटेक्शन के लिए है। 5 का मतलब 5% जो है इसमें एरर आ सकता है और इसकी जो है एक्यूरेसी कुछ बेहतर यानी कि पहली मीटरिंग से कम होगी, लेकिन इसके जो होगी प्रिसीजन लिमिट फॉर प्रोटेक्शन रिले जो होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि ये डिटेक्ट कर सके अगर कोई प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड आ जाए तो ये जो है उसको मॉनिटर करके हमें जो है रिले के थ्रू सेंस करके हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सके। तो इसमें हम मोस्टली ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट वगैरह जितने भी फॉल्ट आते हैं उनको जो है सेंस करवा के जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसके बाद ट्रिपिंग सिग्नल दे रहे होते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी जो है मीटरिंग से थोड़ी कम होगी लेकिन प्रोटेक्शन इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जो है हमारी कोई भी इक्विपमेंट जो है उसको कोई डैमेज ना आ सके।
उसके बाद पीएस क्लास सीटी है जो मोस्टली जो है स्पेशल केस ऑफ प्रोटेक्शन में यूज़ होती है। ये जो है हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वगैरह के सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जिसमें हमने यूनिट को बचाना हो, जैसे ट्रांसफार्मर को या लाइन को, इस तरह के जो एक यूनिट को हमने सेव करना हो, तो इसकी जो प्रिसीजन लिमिट फॉर प्रोटेक्शन रिले होती है वो यूनिट के हिसाब से होती है। तो ये जो है स्पेशल केस है जो हम जो है प्रोटेक्शन स्पेशल केस में अप्लाई करते हैं, जो यूनिट को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं जो मेन पैरामीटर जो हैं जिसके तहत हम सीटी को जो है चूज़ कर रहे हैं, वो 6 मेन पैरामीटर हैं। सबसे पहले तो आ जाता है प्राइमरी करंट, जो है रेटेड प्राइमरी करंट कितना होगा, जिसके हिसाब से हम जो है अपनी प्राइमरी साइड का जो करंट है वो मेजर कर रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारी सीटी जो है इतना करंट जो है मेजर करवा भी सकती है कि नहीं, और उसके साथ हम सीरीज़ में इसे लगा भी सकते हैं कि नहीं। उसके बाद जो है वोल्टेज ऑफ द सर्किट होता है कि कितने केवी का वोल्टेज सर्किट है इधर से पास कर रहा है, जिसके साथ हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रेटेड सेकेंडरी करंट है, जो आपको पता है हम सेकेंडरी साइड पे हमें पता होना चाहिए कि कितना करंट है, बटे 5 है या बटे 1 है, ताकि हमें पता हो कि हमने उसके साथ कौन सा बर्डन लगाना है। उसके बाद आ जाता है जो भी रेटेड लोड ऑन सेकेंडरी साइड है, लोड यानी बर्डन जो है, यानी कि हमने मीटर लगाना है, रिले लगानी है या क्या, या वैसे वायर को शॉर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना लोड लगा हुआ है, जो वीए में एक्सप्रेस होता है। फिर आ जाती है एक्यूरेसी क्लास। तो एक्यूरेसी क्लास जो है हम अपने जो अपनी सीटी के पर्पज़ के हिसाब से लेते हैं। जैसे अगर हमने मेजरिंग करवानी है सिर्फ, तो एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर साथ प्रोटेक्शन करवानी है तो प्रोटेक्शन के लिए एक्यूरेसी कितनी होगी, और जो प्रिसीजन फॉर द प्रोटेक्शन होगी वो किस हिसाब से होगी। उसके बाद सेफ्टी फैक्टर है कि अगर ज़्यादा ओवरलोड हमारा सिस्टम हो जाए, ज़्यादा मल्टीपल ऑफ जो प्राइमरी करंट आ रहा हो, तो हमारी सेकेंडरी जो है कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तो इन सब को मद्देनज़र रखने के अलावा जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है या जो प्राइमरी सर्किट की इंटेंसिटी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत अहम है किसी भी सीटी की सिलेक्शन के लिए। तो होप आपको पता चल गया होगा। एक तो हम पर्पज़ देखते हैं कि कौन सा पर्पज़ है, उस हिसाब से सीटी होगी। दूसरा जो रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स होंगे, रिक्वायर्ड पैरामीटर, वो पता होना चाहिए कि हमारी प्राइमरी करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी करंट कितना होगा, लोड हम कितना लगाएंगे, एक्यूरेसी क्लास कितनी है, और सेफ्टी फैक्टर कितना है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि सीटी की सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।